दो नंबर सवाल, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखने बोल रहा है। किस क्रम बोल रहा है? छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा को लिखना है। तो इस तरह करके बहुत सारे भिन्न दिए हुए हैं, बनाने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम यहाँ पर एलसीएम मेथड में एक सवाल को यूज करेंगे। एलसीएम मेथड देखिए, इन सारे का एलसीएम पहले निकालेंगे। 5, 4, 9, 12, 11 सबका एलसीएम निकालेंगे। 5 दो बार में जाएगा, 9 6 बार में जाएगा, 11 फिर देंगे 2 से। 5 2 का 2 9 3 11 फिर 3 से देंगे। 5 1 3 3 के 9 3 का 3 11 फिर 5 1 3 1 फिर 3 से देंगे। 1 1 1 1 11 फिर 11 से देंगे। 1 1 1 1 1 यानी सबको गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11। तो सबका एलसीएम जो आएगा, एलसीएम जो आएगा सबका, ये 1980 आएगा। कितना आएगा? 1980। 1980 एलसीएम आएगा। तो जितने भी सारे नंबर हैं, इसको हम 5 से पहले 1980 को 5 से भाग देंगे तो ये 396 आ जाएगा। तो 2/5 को हम 396 के साथ गुना कर देंगे, ऊपर और नीचे, अंश और हर में दोनों तरफ गुना कर। 3/4 को फिर हम 4 से भाग देंगे। 1980 को 4 से भाग देंगे तो ये 495 आ जाएगा। तो 495 को गुना कर देंगे ऊपर और नीचे। उसके बाद 7/9, 7/9 को हम 9 से भाग देंगे। तो 9 से भाग देंगे तो ये 220 बार में भाग लग जाएगा। तो 220 बार में भाग लग जाएगा। तो दोनों तरफ 220 के क्या करेंगे? गुना कर देंगे ऊपर नीचे। उसके बाद 5/12, 5/12 को हम 12 से पहले इसको भाग देंगे 1980 को। तो 1980 को 12 बार में 12 से भाग देंगे तो 165 आएगा। तो 112 165 को हम 12 से गुना कर देंगे और ऊपर में भी 165 से गुना कर देंगे। उसके बाद 8/11, 8/11, 11 को हम 1980 से भाग देंगे तो ये 180 बार में जाएगा। तो 180 से हम ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना कर देंगे। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, नीचे का मान सबका बराबर आ जाएगा, यानी 1980 1980 सब में आएगा। तो नीचे का मान पता हो गया कि 1980 आएगा। उसके बाद ऊपर में 2 से गुना कर देंगे इसको तो 792 आएगा। फिर नीचे में 1980 आएगा। उसके बाद इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 1485 आएगा। फिर 1980 1980 को 7 गुना 120 220 करेंगे, 7 गुना 220 करेंगे तो ये आ जाएगा 1540। उसके बाद 12 गुना 165 करेंगे, ये भी 1980 आएगा। उसके बाद 5 को 165 से गुना करेंगे तो 825 आएगा। 1980 1980 को ये 180 को 8 से गुना करेंगे तो 1440 आ जाएगा। अब इसमें देखिए हर जो है बराबर हो गया और अंश अलग अलग आया है, तो इसमें हमको छोटा से निकालना है। तो पहले देखिए हमको छोटा वैल्यू कौन सा है, कौन सा है उसको देखिए पहले। 792 ये सबसे छोटा लग रहा है, सबसे छोटा है। तो इसका वैल्यू क्या लिखा हुआ है? 2/5। उसके बाद 1400 1485 1485 18 1485 फिर 800 है, 825 825 किसका मान हुआ? 1 2 3 1 2 3, यानी ये मान 5/12 का है, 5/12 का है। उसके बाद दोनों हो गया। उसके बाद 1440 यानी 1440 यानी 8/11। उसके बाद 3/4। उसके बाद 7/9। ये में अब आरोहिक बोले हैं, मतलब छोटा से बड़ा, तो ये इससे छोटा है, ये साइन लगेगा, यानी सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे छोटा ये हो गया, सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये सॉल्व हो गया। ये एलसीएम मेथड था। ये थोड़ा लॉन्ग एलसीएम लेने में, एलसीएम जो था बहुत बहुत ज़्यादा एलसीएम आया,
इसीलिए इसका सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा लंबा लगा, लेकिन हम ये मेथड आपको नहीं बताएंगे दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे हम आसान तरीका से, जिसको हम डिवाइड मेथड बोलते हैं, डिवाइड करके। यानी 7 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आएगा 0.7 आएगा। 2 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, और 3/8 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा, और 4/9 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। फिर 10/11 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.9 आएगा। यानी देखिए, ये हम एक ही लाइन पे हम सॉल्व करके तुरंत बना लिए। ये आसान तरीका होता है, एलसीएम से भी आसान होता है। जरूरी नहीं है कि हम सब जगह एलसीएम मेथड ही लगाएं, कहीं कहीं हमको डिवाइड मेथड या डिफरेंस मेथड या एलसीएम मेथड भी हमको बनाना पड़ेगा। सब चीज को हमको सीखना है, उसके लिए हम सारे मेथड को जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम डिवाइड मेथड को बनाएं, डिवाइड मेथड को बनाएं। उसके बाद इसको हम और एक मेथड से बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए, इसमें आपको सबसे छोटा पता चल गया कि 0.2 जो है सबसे छोटा है, तो 0.2 का मान यहाँ पर 2/7 है। 2/7 0.2 का मान 2/7 है। उसके बाद 3/8 है, ये उसके बाद नंबर है 3/8। उसके बाद है ये 0.4 यानी 4/9। उसके बाद है 0.7 यानी 7/10। उसके बाद आएगा 0.9 यानी 10/11। तो आरोहित क्रम में सजाए थे, इसीलिए इन लोगों का साइन जो होगा छोटा से बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ा वैल्यू ये होगा और सबसे छोटा वैल्यू ये होगा। आंसर ये आपका रहा डिवीजन मेथड यानी डिवाइड मेथड। इसको हम भाग दे के बनाए। और एक मेथड होता है जो डिफरेंस मेथड बोलते हैं, उसमें डिफरेंस करके डिफरेंस का एलसीएम लेके बनाते हैं। उसको हम कोई शॉर्ट्स में हम लोग आपको सॉल्व करके भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़ा से छोटा। जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे और जो सबसे छोटा होगा उसको लास्ट में लिखेंगे। तो हम इसमें डिवाइड मेथड का यूज करेंगे, जो सबसे आसान और सरल तरीके से बना सकते हैं। जैसे 7/8 को हम भाग देंगे तो 0.87 आएगा। उसके बाद 13/15 को हम भाग देंगे तो 0.86 आएगा। उसके बाद 17 को हम 19 से भाग देंगे तो 0.89 आएगा, और 3/5 को भाग देंगे तो 0.6 आएगा। उसके बाद 4/11 को भाग देंगे तो 0.3 आएगा। देखिए, जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, यानी सबसे बड़ा इसमें कौन सा है। यहाँ एक अंक के बाद है पॉइंट है, यानी इसको हम 0 मान लेते हैं। यहाँ 2 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमेशा रहता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन सा है, ये सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा में आएगा ये, यानी 17/19 जो होगा सबसे बड़ा होगा। उसके बाद बड़ा का साइन लगाएंगे। उसके बाद 7/8 जो होगा उसके बाद वाला होगा। फिर उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये आएगा 13/15। उसके बाद उससे छोटा ये आएगा 3/5। उससे छोटा 4/11। दूसरा नंबर सवाल को देखिए। इसी प्रकार डिवाइड मेथड से हम लोग आसानी तरीके से बना सकते हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं ये मेथड को, क्योंकि बहुत सरल होते हैं। इसको भी हम 7/11 को हम भाग देंगे तो 0.63 आएगा। 8/13 को हम भाग देंगे तो 0.16 आएगा। इसको फिर 1/4 को भाग देंगे तो 0.25 आएगा। उसके बाद 5/7 को भाग देंगे तो 0.71 आएगा। 11/13 को भाग देंगे तो 0.84 आएगा। वैसे ही अब सबसे बड़ा को लिखना है। तो देखिए, इन सारे पॉइंट जो डेसिमल है, पॉइंट को छोड़ दीजिए, पॉइंट को नहीं रखना है दिमाग में। और देखिए कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। जो 84 है सबसे बड़ा है, यानी 11/13 का जो मान है ये सबसे बड़ा आएगा। उसके बाद उससे छोटा 71 यानी 5/7, 5/7 का मान आएगा। उससे छोटा 63 वाला मान आएगा, यानी 7/11 का मान आएगा। उसके बाद 61 वाला आएगा 8/13। उसके बाद 1/4।
उसके बाद 1/4 जो होगा सबसे छोटा होगा, यानी सबसे बड़ा भिन्न ये हुआ, सबसे छोटा भिन्न ये हुआ। आंसर 4/7 का हम पहला मान निकालेंगे। पहले 2 से हम करेंगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे यानी हर और अंश में गुना करेंगे 2 से, तो ये 4 दूना क्या होगा 8 हो जाएगा, और ये जो होगा 7 दूना 14, ये पहला मान आया। इसी प्रकार हमको 5 को निकालना है, यानी 5 को हमको निकाल के इस तरह बताना है। ठीक है, तो पहला निकल गया, दूसरा हम 3 से देंगे, 3 से निकालेंगे दोनों तरफ। उसके बाद 12/21 आएगा, दूसरा हो गया। 4/7 को फिर लिखेंगे, 4 से गुना करेंगे ऊपर और नीचे। उसके बाद 4 छके 16, 7 चौक 28, फिर 4/7 को हम अंश और हर में 5 से गुना करेंगे, यानी 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। उसके बाद 4 को निकल गया मेरा मान, उसके बाद 5 को मान निकालना है। 4/7 को हम 6 से गुना करेंगे, 6 चौके 24 और 7 छक 42। ये जो मेरा 5 को मान निकला, ये पांचों भिन्न का जो मान है ये मेरा तुल्य भिन्न है।